तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु कर्म के बारे में। तो धातु कर्म क्या होता है ये जानने से पहले सबसे पहले हम जानें कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। खनिज और अयस्क से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, लेकिन जो हमारे न्यू बच्चे हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इनके लिए मैं आज फिर से खनिज और अयस्क के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो में अयस्क और खनिज आएगा और आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें खनिज की, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। यानी कि जब हम पृथ्वी से कोई धातु निकालते हैं तो वह अशुद्ध रूप में हमें प्राप्त होता है और धातु के अशुद्ध रूप को ही हम बोलते हैं खनिज। यदि हम बात करें अयस्क की, तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जाता है वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो यदि हम बात करें खनिज और अयस्क में अंतर की, तो जितने भी अयस्क होते हैं वे खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी खनिज से हमें प्रचुर मात्रा में धातु प्राप्त हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको अयस्क के कई प्रकार बता रखे हैं, जैसे कि ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क इत्यादि। तो ये अयस्क के प्रकार हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं धातु कर्म के बारे में। तो धातु कर्म क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उसके शोधन की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम बोलते हैं धातु कर्म। क्योंकि जब भी अयस्क हम लेते हैं, यानी कि जब भी हमें पृथ्वी के भूपटल से जब भी कोई खनिज मिलता है तो हम सभी जानते हैं वो अशुद्धि के रूप में मिलता है और उसे हम बोलते हैं खनिज। अब जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसे हम बोलते हैं अयस्क। तो हम अयस्क से जब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है धातु कर्म। तो धातु कर्म की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें कई स्टेप होते हैं, तो उस स्टेप को हम आगे जानेंगे। तो धातु कर्म प्रक्रिया को जानने से पहले कुछ इससे जुड़े हुए कुछ टर्म है, कुछ बातें हैं, पहले वो हम जान लें। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म है वो है गैंग। तो गैंग क्या होता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए आता है। तो पहले हम लोग जाने कि गैंग क्या होता है। तो पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार की अवांछनीय पदार्थ जैसे कि बालू, कंकड़, मिट्टी, टुकड़े इत्यादि मिश्रित होते हैं। तो ये पदार्थ कहलाते हैं गैंग। इन पदार्थों को धातु से अलग करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम गैंग किसे कहते हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं वही कहलाती हैं गैंग। अब ये अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। बात करते हैं हम दूसरे टर्म की, यानी कि दूसरे स्टेप की, जो कि है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क में विद्यमान अपद्रव्य को दूर करना, यानी कि उसमें जो अशुद्धियाँ यानी जो गैंग होती हैं उनको दूर करना ही कहलाता है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण की अनेक विधियां हैं, जैसे कि फेन प्लवन विधि है, चुंबकीय विधि है, आपका गुरुत्वाकर्षण विधि है। तो ये सब विधियां हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे जब हम तत्वों का निष्कर्षण पढ़ेंगे। तीसरी विधि है निस्तापन। तो निस्तापन क्या होता है, जब हम अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि जब हम अयस्क को बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि अपर्याप्त आपूर्ति हो, और उसे जब हम गर्म करें तो उसके द्रवणांक से कम ताप पर, यानी कि जब हम अयस्क को गर्म करें तो अयस्क पिघलना नहीं चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें वायु यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं होना चाहिए। तो जब धातु अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में द्रवणांक के नीचे गर्म करके उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। हमारा अगला टर्म है भर्जन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त आपूर्ति, कहने का मतलब है वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, ये एग्जाम में पूछता है। मैं आपको निस्तापन और भर्जन में अंतर बता दे रहा हूँ। निस्तापन में हम वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को गर्म करते हैं और भर्जन में हम
वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं। तो वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या मतलब है, मैं ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग रोटी बनाते हो, ठीक है, तो जब हम रोटी को तवे पे गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया एक तरह से निस्तापन। लेकिन अगर हम रोटी को डायरेक्ट गैस पे यानी कि डायरेक्ट आंच पर रख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भर्जन, यानी कि रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हो, भूनते हो। तो निस्तापन क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कि डायरेक्ट आंच में नहीं होगा। जबकि भर्जन में क्या होगा कि सीधे वो क्या करेगा, आपके आंच में यानी कि अग्नि में भुना जाता है, मतलब भुजा जाता है। तो ये अंतर होता है आपके निस्तापन और भर्जन में, और दोनों प्रक्रियाओं में धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। हमारा अगला टर्म है गालक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गालक क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं। तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो कि निस्तापन या भर्जन से प्राप्त हुए अयस्क में उपस्थित जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको लेकर अलग हो जाते हैं। तो जो पदार्थ अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को लेकर अलग होते हैं, यानी कि इन अशुद्धियों को दूर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं गालक। तो गालक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं कोक, सिलिका इत्यादि। बात करते हैं हम गालक के प्रकार की। तो गालक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अम्लीय गालक और दूसरा होता है क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो वे गालक जो कि क्षारीय अशुद्धियों को, मतलब कि अयस्क में जो क्षारीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं, ऐसे गालक को हम बोलते हैं अम्लीय गालक। जैसे कि SiO2। तो SiO2 क्या है, ये एक अम्लीय गालक है। अब ये जैसे कि क्षारीय अशुद्धियाँ हो, कैल्शियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, इनको दूर करते हैं। वहीं दूसरा हमारा गालक है क्षारीय गालक। तो क्षारीय गालक वे गालक होते हैं जो कि अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, मतलब उल्टा होता है। अगर अम्लीय गालक होता है तो वो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है, अगर वो क्षारीय गालक होता है तो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। तो यदि हम बात करें क्षारीय गालक के उदाहरण की, तो चूने का पत्थर जिसका फार्मूला होगा CaCO3। अब ये अम्लीय अशुद्धियों जैसे कि सिलिका ऑक्साइड है या P2O5 है, इनको दूर करते हैं। तो ये तो बात हुई गालक की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गालक वे पदार्थ होते हैं जो कि निस्तापन या भर्जन से प्राप्त हुए अयस्क में उपस्थित जो अकुलनीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय गालक का उदाहरण है SiO2 जिसे हम बोलते हैं रेत, और क्षारीय गालक का उदाहरण है चूने का पत्थर जिसका फार्मूला होता है CaCO3। गालक के बाद गालक से ही जुड़ा हुआ एक और टर्म है धातु मल। तो यानी कि अगला जो हम टर्म पढ़ेंगे वो है धातु मल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग। तो धातु मल होता क्या है, पहले हम ये जान ले। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि गालक क्या करता है कि अयस्क में उपस्थित जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं उनको लेकर दूर होता है। तो जब गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को लेकर अलग होता है तो बनाता है धातु मल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्लैग। तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, धातु मल बनता है। और ये जो धातु मल बनता है, धातु से हल्का होने के कारण उसके ऊपर एक अलग परत के रूप में तैरने लगता है, जिसे हम अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो जो धातु मल बनता है ये क्या होता है, अशुद्धि होता है, जैसे कि अशुद्धि के रूप में निकल ही रहा है गालक के साथ। तो ये हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ये क्या करता है, धातु के ऊपर तैरता है। तो जब ये ऊपर की ओर तैरता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अलग कर लेते हैं, और अलग करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए धातु मल क्या होता है मैं इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बाईं तरफ है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क का मतलब होता है उसमें धातु है और अशुद्धियाँ हैं। अब इस अयस्क की अभिक्रिया हम कराते हैं उचित गालक के साथ, यानी कि अगर अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ हैं तो हम क्षारीय गालक लेंगे, और अगर अयस्क में क्षारीय अशुद्धियाँ हैं तो हम अम्लीय गालक लेंगे। तो अब ये गालक करेगा क्या, अब ये गालक क्या करेगा, इन अशुद्धियों को लेकर अलग हो जाएगा। और जब ये अशुद्धियों को लेकर अलग होता है तो जो नया पदार्थ बनाता है उसी को हम बोलते हैं धातु मल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गालक क्या कर रहा है, अशुद्धियों को लेकर अलग हो गया, बना दिया धातु मल। अब अयस्क में क्या रह गया, शुद्ध धातु। तो इस प्रकार से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गालक क्या होते हैं, धातु मल क्या होता है। आइए धातु मल के बाद हम जाने अगले टर्म को, जो कि है प्रगलन। तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उस धातु को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं।
तो सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्रगलन होता क्या है। बुक की लैंग्वेज आपकी अलग दी हुई है, मैं सिंपली आपको समझा दूंगा तो आपको प्रगलन समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि पीछे देखा कि अयस्क में हम लोग गालक मिला रहे थे, तो अयस्क में हम क्या करेंगे कि गालक मिलाकर उसमें जो उपस्थित धातु है उसको हम अलग कर लेंगे। तो धातु को अलग करने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है प्रगलन। यानी कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उसको गालक के द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं प्रगलन। तो अभी तक हम लोगों ने वीडियो में धातु कर्म से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो कि आगे वीडियो में आएंगे जब हम धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, धातुओं का निष्कर्षण का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। तो आज के वीडियो में बस हम इतने ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम धातुओं की प्राप्ति यानी कि कैसे हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे उसके पूरे विधियों के बारे में जानेंगे। चूँकि आपको सभी टर्म बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पीछे आपको अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होते हैं, धातुमल क्या होता है, गालक क्या होते हैं, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया आएगी, ये पूरे शब्द आएंगे। तो आप जब इनके बारे में जाने रहेंगे तो आगे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम धातुओं की प्राप्ति के जो अलग अलग चरण हैं, खासकर पहला चरण अयस्कों का संवृद्धिकरण जिसे हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।